नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज मैं कुछ सवालों को लेकर आपके सामने आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आज आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार और मेरा ये म्यूचुअल फंड परिवार सुख, समृद्धि और शांति से भरपूर रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं और आज का ये वीडियो शुरू करता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने के मिले। दोस्तों, मार्केट इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि जहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर समझ नहीं पा रहा है कि अपना पैसा किस तरह से इन्वेस्ट करें। ऐसे ही सवालों को लेकर के बहुत से लोग परेशान हैं और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सवाल लिखिए। मैं आप सबके सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। चलिए, आज मेरे पास एक सवाल आया है योगेश्वर जी का। ये लिखते हैं कि म्यूचुअल फंड में 10 लाख लगाना चाहता हूं, क्या 5 लाख स्मॉल कैप फंड और 5 लाख मिड कैप फंड में निवेश करना सही होगा? देखिए योगेश्वर जी, करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का मार्केट अभी है तो मैं ये कहूँगा कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप एक एक फंड नहीं, आप कम से कम 5 फंड लीजिए। मिड कैप के भी 2 ले लीजिए, स्मॉल कैप का भी 2 ले सकते हैं और एक फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप लीजिए। लेकिन उससे बड़ी बात, अगर आपको 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो इस समय जो मार्केट है, एक साथ इतना पैसा डालने का नहीं है। 5 लाख भी आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो आप उसकी एक डिवाइड करके किस्त बना लीजिए और इस 5 लाख को लगभग 1 साल के अंदर में, 1 साल में आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए और मार्केट की गिरावट से ना डरें तो आपका पैसा जरूर बनेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप लीजिए और समय देना पड़ेगा आपको 10 से 12 साल तक, तब ज़्यादा अच्छा रिटर्न आप बना पाएंगे। अब मैं अगला सवाल लेता हूँ। ये दीपक यादव जी हैं। ये लिखते हैं 5,000 रुपये की इनकी SIP करना है इनको और इनकी उम्र शायद 32 साल है, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं अपने खुद किसी को नहीं कहता कि आप ये फंड खरीदें, बेचें। ये मेरी सलाह नहीं होती, मेरे विचार और अनुभव होते हैं। आप अपने रिस्क के अनुसार, अपनी रिसर्च के अनुसार अपना इन्वेस्ट करें। लेकिन फिर भी मैं अपनी पसंद बताता हूं। अगर आपको 5,000 रुपये महीने की SIP करनी है तो कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, यहां पर 1,500 रुपये महीने की SIP कर सकते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, यहां पर भी आप 1,500 रुपये की SIP कर सकते हैं। और JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, यहां पर आप 1,000 रुपये महीने की SIP कर सकते हैं। और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, यहाँ पर भी आप 1,000 रुपये महीने की SIP करते हैं तो मुझे लगता है आप अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका। बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा। एक संदीप कुमार जी का कमेंट लेता हूँ। संदीप कुमार जी लिखते हैं, सर मैंने पूरा स्मॉल कैप फंड लिया है, 27,000 रुपये पर मंथ SIP, रिस्क ले सकता हूं 15 से 20 साल, क्या सही किया है? देखिए संदीप भाई, बिल्कुल, वैसे तो बिल्कुल सही किया है। अगर आपको मार्केट से डर नहीं लगता तो आपने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न बना के देते हैं, ये बात सच है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट होती है तो सबसे ज़्यादा गिरावट स्मॉल कैप में ही दिखती है। मान लीजिए किसी फंड में 10% की गिरावट हुई तो यहाँ हो सकता है 15 से 20% की गिरावट देखने को मिलेगी। और उस वक्त में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को डर लगने लगता है। जब अपने पोर्टफोलियो में इतनी गिरावट देखता है, पैसे को कम होते हुए देखता है, तो उसका धैर्य, साहस कई बार खो जाता है। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप कुछ स्मॉल कैप कम करके कुछ मिड कैप, फ्लेक्सी कैप भी रखें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से कीजिए, पर फिर भी मैं कहूँगा कि सिर्फ स्मॉल कैप अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रखिए। बाकी मैं ऐसे पोर्टफोलियो को ठीक नहीं समझता। बाकी आपकी इच्छा। और हाँ, अगर ले लिया है तो उसको रिडीम मत कीजिए। चाहे तो वहाँ की SIP बंद करके दूसरे फंड ले लीजिए, उन पैसे को वहीं पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से करिएगा। अब मैं
अगले कमेंट पे आता हूँ। ये कमेंट भी सबको देखना चाहिए। इनका नाम है टेस्ट राम। अब ये टेस्ट राम जी का जो कमेंट है वो ये है कि सर मंथली SIP इनकी 5,000 रुपये की है और बैंक से 5,000 रुपये ही कटता है। कैम्स की ऐप पर 4,999 रुपये 75 पैसे दिखता है। हर ट्रांजैक्शन में ये 25 पैसा किधर जाता है? मेरा ये प्रश्न है कि एक्सपेंस रेशो तो कटता है, फिर ये अलग से 25 पैसा किस बात का कटता है? देखिए, हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, ये मिडिल क्लास के लिए, अगर वो जब देखते कि मिडिल क्लास पैसा कुछ कमाने लगता है तो तरह तरह के टैक्स लगाते रहती है। जब आप नहीं कमाते हैं तो आपकी कोई चिंता करता है या नहीं करता है? सरकार को आपकी चिंता कितनी होती है ये तो पता नहीं, लेकिन जब आप कमाई करते हैं ना तो उसकी नज़र पड़ जाती है। जैसे अभी पिछले उसमें देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो 10% था, 12.5% कर दिया। और ये जो टैक्स आपकी बात कर रहे हैं ये लगता है, वैसे इसको कहते हैं स्टाम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं उस पर, तो ये है 0.005%। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इतना पैसा स्टाम्प ड्यूटी का गवर्नमेंट को जाता है। तो ये तो हर म्यूचुअल फंड में इस रेशो में पैसा कटता है और एक्सपेंस रेशो अलग है, तो ये तो सबको देना ही पड़ेगा। और ये भी चालू हुआ है सर 1 जुलाई 2020 से। तो गवर्नमेंट जो है मिडिल क्लास के लिए तो काफ़ी दिक्कतें हैं। देखिए, अभी आप टैक्स रिजिम में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी देखिए, मैंने अभी पिछले उसमें देखा था 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपए से ऊपर जिसकी इनकम है, एनुअल इनकम, तो उसको जो टैक्स स्लैब है 30% का रखा गया है। समझ रहे हैं आप? 10 लाख रुपए सालाना जिसकी इनकम है उसका टैक्स रेट है 30%। 10 लाख से थोड़ा सा 1 रुपया ऊपर भी है तो। और जो 10 करोड़ कमा रहा है साल का उसके ऊपर भी 30%। तो मिडिल क्लास के लिए तो थोड़ी दिक्कत है, पर ठीक है, जो रिटर्न मिलेगा उसमें से ये और कम कर लो। तो ये पैसा जो है 25 पैसा मैंने आपको बताया, ये स्टाम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ है और ये हर इन्वेस्टमेंट पर 0.005% लगता है। तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया। एक बबलू मेहतो जी हैं, इनका ये लिखते हैं UTI मिड कैप फंड कैसा रहेगा सर? देखिए बबलू मेहतो जी, अच्छा फंड है, UTI के फंड अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कहूँगा एक ही फंड अपने म्यूचुअल फंड में, अपने पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। आप अगर 1,000 रुपये महीना भी SIP कर रहे हैं तो आपके पास 3 से 4 फंड तो होना ही चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से अपने रिस्क के अनुसार कर सकते हैं। राहुल कुमार जी का प्रश्न है, SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट किया हूं 1,000 का, अब मेरा पोर्टफोलियो में 976 रुपये हो गए हैं। देखिए राहुल कुमार जी, लगता है अभी अभी आप मार्केट में आए हैं, 2-3 महीने पहले से ही आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और मार्केट अभी जो है थोड़ा सा गिरा हुआ है। और मैं ये भी कहता हूँ कि डरिए मत, वैसे भी आपने ब्लू चिप कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है, अच्छा फंड है SBI का ब्लू चिप फंड, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ पैसा कम हुआ है, ये ऐसा चलता रहेगा मार्केट में। ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे बैंक की FD की तरह गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता, यहाँ पर रिटर्न फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। और इस वक्त मार्केट की जो हालात हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं। यहाँ पर वाकई में सब लोगों को डर लगता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 88% SIP अकाउंट बंद हो गए, तो ये वही डर के कारण बंद हो गए कि मार्केट गिरेगा, पैसा डूब जाएगा, इस तरह से। और कुछ लोगों ने इसलिए कर लिया कि अभी प्रॉफिट है, बेच दो फिर खरीद लूँगा। ये भी तरीका गलत है कि अगर हम अभी प्रॉफिट में हैं हम उनको बेचें और मार्केट गिरेगा तो फिर खरीद लें, ये भी तरीका ठीक नहीं है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड ही रहिए और डरने की कोई बात नहीं राहुल कुमार जी। चलिए मैं अगले कमेंट पे आता हूँ। ये समीर दलाल हैं, इनका कमेंट है, कॉन्ट्रा में लमसम 50,000 रेगुलर प्लान किया हूँ, 6 महीने हो गए, अभी 2,500 रुपये हो गए। इन्होंने 50,000 रुपये किया है, कॉन्ट्रा प्लान फंड में लिया है कोई, लमसम 50,000 किए हैं, 6 महीने हो गए और 2,500 रुपये इनके पोर्टफोलियो में
घट गए हैं। ये क्या करना चाहिए? देखिए समीर कुमार दलाल जी, आपको म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहिए। मार्केट इस वक्त ऐसा ही है, ये जो आपका 2500 रुपये का लॉस दिख रहा है ना, ये कुछ दिन हो सकता है और दिखे, लेकिन आप लंबे समय यहाँ बने रहते हैं तो पैसा जरूर बनेगा। घबराने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2024, अब 6 महीना बोल रहे हैं आप, तो जब आप आए हैं उसके 1-2 महीने बाद से ही मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। सबके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ या तो प्रॉफिट कम हुआ है या खुद का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हिसाब से ये कहूँगा कि आप SIP को लगातार चालू रखें, बल्कि जब मार्केट कंसोलिडेट होता हो ना, ऐसी एक ही रेंज पे चलता हो, मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए, पर हमको तो ऊपर अपने अमाउंट को लेके जाना है, इसलिए हमको अपनी SIP बंद नहीं करनी चाहिए। बाकी आप अपने रिस्क के अनुसार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई काम करें। चलिए अब मैं अगले कमेंट पे आता हूं। तो संदीप कुमार जी फिर लिखते हैं, इनका कमेंट है, मुझे 8 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, कितना SIP अमाउंट मंथली लगाना पड़ेगा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और इनका जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो 1 करोड़ रुपए का है। यानी 8 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो कितने रुपए महीने की SIP करें तो इनका टारगेट पूरा होगा, ये जानना चाहते हैं। देखिए ये म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी बात तो होती है टाइम की, कि आप यहाँ पे जितना लंबा समय देते हैं उतना अच्छा रिटर्न बनता है। आपका टाइम होराइजन 8 साल है, यहाँ पर भी आपका पैसा बन सकता है। यदि आप हर महीने 50,000 रुपये महीने की SIP करते हैं, 50,000 रुपये महीने की SIP करते हैं 8 साल तक, और मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया 16% का, तो 8 साल में आपके बन जाएंगे 97,52,118 रुपये। कब? यदि मार्केट ने आपको 16% का रिटर्न बनाकर दिया। लेकिन अब आप कहेंगे यहाँ भी 1 करोड़ नहीं बने और इसमें भी टैक्स कट जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो 50,000 रुपये की आप SIP करेंगे, 97,52,000 बन गया, इसको आप 1 साल और छोड़ दीजिए। भले ही आप SIP मत करिए, बंद कर दीजिए SIP करना, लेकिन पैसे को वही छोड़ देंगे सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल छोड़ देंगे, तो 1 साल में ये जो 97 लाख रुपए आपका था, ये बन जाएगा 1,13,12,457 रुपये, यदि मार्केट ने 16% का रिटर्न दिया। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मार्केट 16% का रिटर्न दे ही देगा? हो सकता है दे भी दे, हो सकता है ना दे, लेकिन अगर रिटर्न और कम हुआ तो आप अगर बीच बीच में अगर आप थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते जाएं, जब मार्केट गिरे आपके पास जो जितना पैसा हो, 1,000, 2,000, 500 आप अगर डाल देते हैं, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर लें। वैसे 8 साल का टाइम इतने बड़े टारगेट के लिए थोड़ा सा बड़ा है, टारगेट है, समय कम है आपके पास में, मगर हो सकता है। मार्केट गिरे तो डरना नहीं है। हाँ, अगर मार्केट गिरा और आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आप 1-2 साल और बढ़ा देंगे तो अच्छा कार्पस आपका तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक कमेंट और लेता हूं मैं। इस सद्दाम जी हैं, ये लिख रहे हैं, सर मेरा DSP हेल्थ केयर में 1,000 मंथली SIP है, अभी पोर्टफोलियो में दिख नहीं रहा, लिख रहा है यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इन दिस फंड एंजल 1 पे सर्च करने पर नहीं आ रहा, ये फंड डूब तो नहीं गया सर, रिप्लाई प्लीज़। देखिए सद्दाम जी, पहले तो आप हो सकता है कई बार ये पोर्टफोलियो आपने कितने दिन से यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा लगा है, वो आपने लिखा नहीं है, पर आप किस फंड से इन्वेस्टमेंट किया है आपने, ये भी आप एक काम करिए, आप यहाँ एंजल 1 में शायद आपने किया है। अगर एंजल 1 में आपने किया है तो कैम्स या कार्बी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर अपने फोलियो नंबर को डालकर देखिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर दिखने लग जाएगा।
और कोई समस्या हो तो फिर बताइएगा, मैं इस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा। ये समस्या बहुत लोगों की हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो कुछ दिन बाद कम से कम 100 रुपये निकाल कर जरूर देख लें, तो उससे पता चल जाता है कि हमारा फोलियो नंबर जो हमको मिला है वो गलत तो नहीं है। फिर भी आपका फोलियो नंबर क्या है आप थोड़ा देख लीजिए, और जिस एएमसी से आपने फंड लिया है उससे और पता कर लें, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब उस पर इन्वेस्टमेंट ना करें, उसको पहले पता कर लें कि वो सही है या नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। 9 वर्ष आपके लिए, शेयर बाजार के लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा साल बीते। 2025 धन समृद्धि सुख शांति हमारे और आपके परिवार में बनी रहे, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। दोस्तों आपसे मेरा फिर निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपके सब सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।